इससे पहले वाली क्लास में हमने क्या देखा था कि आपके सर्किट ब्रेकर में आर्क फॉर्मेशन कैसे होता है, राइट। अब हम देखेंगे कि उसके आगे का जो भी है पार्ट, इस पार्ट में हम देखेंगे, ठीक है। तो आपका जो सर्किट जो फॉल्ट क्लियरिंग टाइम होता है किसी भी सर्किट ब्रेकर का, वो क्या होता है, राइट। कि सर्किट ब्रेकर आपका कितने टाइम के अंदर फॉल्ट को क्लियर कर देता है, ठीक है। हमने क्या देखा था कि एक उसमें मूविंग पार्ट होता है एंड वन इज फिक्स पार्ट, राइट। कि ऐसा नहीं होता कि आपका जब मूविंग पार्ट और फिक्स पार्ट जब आपका सेपरेट हो जाए, दैट्स मीन कि आपका फॉल्ट खत्म हो गया, ठीक है। उसके बीच में और भी प्रोसेस होते हैं, क्योंकि आर्क एक्सटिंग्विश होता है, जो आर्क फॉर्मेशन होता है उसे बंद करना पड़ता है, राइट। तभी आपका जो भी फॉल्ट होता है वो क्लियर होता है, ठीक है। तो जो भी आपका सर्किट ब्रेकर है, क्या होता है कि सर्किट ब्रेकर इज रिक्वायर्ड इन अ पावर सिस्टम टू गिव अ रैपिड फॉल्ट क्लियरेंस। हम क्यों देते हैं, क्यों भी सर्किट ब्रेकर को क्यों कनेक्ट करते हैं किसी पावर सिस्टम में, ताकि वो जल्दी से जल्दी आपके जो भी फॉल्ट है उसे क्लियर कर सके, राइट। समझ गए। इन ऑर्डर टू अवॉइड द ओवर करंट डैमेज टू इक्विपमेंट, राइट, एंड लॉसेज ऑफ सिस्टम स्टेबिलिटी, ठीक है। हम अगर मान लो फॉल्ट क्लियर नहीं करेंगे तो आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, अपनी स्टेबिलिटी को क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी को वो लूज कर देगा, सिंक्रोनाइज नहीं होगा वो, ठीक है। और क्या होगा उसमें, मान लो कि आपका शॉर्ट सर्किट करंट ज्यादा हो गया तो आपका क्या हो जाएगा, ओवर करंट फ्लो होने लगेगा, उससे आपके इक्विपमेंट्स जल सकते हैं, राइट। तो देखो इसमें क्या होता है आपका, तो देखो जो भी आपका फॉल्ट ट्रिपिंग सिग्नल होता है सर्किट ब्रेकर में, वो किससे डिराइव्ड, मतलब किससे प्रोवाइडेड होता है, कौन प्रोवाइड करता है उसे, आपका जो प्रोटेक्टिव रिले है वो प्रोवाइड करता है वाया ट्रिप सर्किट, ठीक है। ट्रिप सर्किट होता है, उसके थ्रू आपका जो ट्रिपिंग सिग्नल है वो प्रोटेक्टिव रिले किससे प्रोवाइड करता है, सर्किट ब्रेकर को। मैंने आपको कल ये बात बताई थी, राइट। आफ्टर क्या होता है, आफ्टर फॉल्ट इंसेप्शन, अगर मान लो जैसे ही आपका फॉल्ट, आपका प्रोटेक्टिव रिले जैसे ही आपके फॉल्ट को सेंस करता है, राइट, ठीक है, जैसे ही आपका फॉल्ट आता है, अकर होता है, उसके बाद क्या होता है, मान लो कि जैसे ही आपका आफ्टर द फॉल्ट इंसेप्शन, मान लो जैसे ही आपका फॉल्ट स्टार्ट होता है तो आपका रिले क्या करता है, रिले सेंस द फॉल्ट एंड क्लोज इज कॉन्टैक्ट टू कंप्लीट द सर्किट ट्रिप सर्किट, राइट। वो क्या करता है, आपका जैसे ही आपका फॉल्ट स्टार्ट होता है तो आपका रिले क्या करता है, उस फॉल्ट को सेंस करता है और अपने जो कॉन्टैक्ट्स हैं ट्रिप सर्किट के, उसके जो कॉन्टैक्ट्स हैं उसे क्या करता है, क्लोज करता है, राइट, ठीक है। समझ गए, क्लोज इट्स कॉन्टैक्ट टू कंप्लीट द ट्रिप सर्किट, राइट। तो आपका रिले क्या होता है, रिले टेक्स सम टाइम, ठीक है। रिले क्या करेगा, कुछ टाइम लेगा टू क्लोज इट्स कॉन्टैक्ट। तो उसके जो आपका, मान लो कि आपके सर्किट ब्रेकर को ट्रिप सिग्नल भेजना है, तो जो सर्किट है उसे कंप्लीट करने के लिए वो अपने कॉन्टैक्ट्स को क्या करता है, क्लोज करता है, और रिले टेक्स सम टाइम टू कंप्लीट टू क्लोज इट्स कॉन्टैक्ट, राइट। उसके बाद क्या होता है, आफ्टर क्लोजिंग द कॉन्टैक्ट ऑफ ट्रिप सिग्नल, जो ट्रिप कॉइल होता है आपके सर्किट का, वो क्या करता है, द ट्रिप कॉइल ऑफ सर्किट ब्रेकर इज एनर्जाइज्ड एंड द ऑपरेटिंग मैकेनिज्म ऑफ ब्रेकर, जो भी आपका सर्किट ब्रेकर क्या होगा वो भी आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है, सबसे पहले क्या होगा, आपका फॉल्ट स्टार्ट होगा तो आपका रिले उस फॉल्ट, आपका जो रिले होगा उस फॉल्ट को क्या करेगा, सेंस करेगा एंड क्लोजेज इट्स कॉन्टैक्ट टू कंप्लीट द ट्रिप सर्किट, ठीक है। वो ट्रिप सर्किट को क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। उसके बाद क्या करेगा, रिले कुछ टाइम लेता है अपने ट्रिप सर्किट को मतलब कंप्लीट क्लोज करने में, ठीक है। जैसे ही उसका जो सर्किट, आपका ट्रिपिंग जो सर्किट होगा वो क्लोज होगा, तो क्या होगा, जो आपका ट्रिप कॉइल होगा सर्किट ब्रेकर का वो क्या हो जाएगा, एनर्जाइज्ड हो जाएगा, और जो भी उसका ऑपरेटिंग मैकेनिज्म होगा ब्रेकिंग का, वो क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। समझ गए। तो उसके बाद क्या होता है, जो आपके जो सर्किट ब्रेकर के उसके बाद जो कॉन्टैक्ट्स होंगे, जैसे ही आपका ट्रिपिंग जो कॉइल होगा वो एनर्जाइज्ड होगा, तो उसके बाद जो सर्किट ब्रेकर के जो कॉन्टैक्ट्स होंगे वो क्या हो जाता है, स्टार्ट सेपरेटिंग, ठीक है, टू क्लियर द फॉल्ट। वो क्या होते हैं, आपके सेपरेट होने स्टार्ट हो जाते हैं ताकि वो फॉल्ट को क्लियर कर सके, ठीक है। उसके बाद तो जैसे ही वो क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, ऑन द सेपरेशन ऑफ कॉन्टैक्ट्स, तो क्या होगा, आपका जो आर्क फॉर्मेशन होगा, आर्क इज फॉर्म बिटवीन देम, ठीक है। आर्क क्या होता है, उन दोनों के कॉन्टैक्ट्स के बीच में फॉर्म होता है, आपके फिक्स कॉन्टैक्ट और मूविंग कॉन्टैक्ट के बीच में क्या होगा, आर्क का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और जो करंट होता है वो क्या होता है, कंटिन्यूअसली फ्लो करते रहता है उस आर्क के थ्रू, राइट। तो आपका फॉल्ट कब क्लियर होगा, द फॉल्ट इज क्लियर्ड व्हेन द
व्हेन द आर्क इज फाइनली एक्सटिंग्विश्ड, जब आपका जो आर्क, जो उन दोनों के बीच में जो आर्क का फॉर्मेशन होगा, अगर वो खत्म हो जाता है उसके बाद ही आपका क्या होगा, आपका फॉल्ट क्लियर होगा। तो यही उसे चार्ट के थ्रू इसे समझाया है। द इंस्टेंट ऑफ फॉल्ट इंस्पेक्शन, जैसे ही आपका फॉल्ट क्या होता है, स्टार्ट होता है, तो आपका क्या होगा, रिले उस फॉल्ट को सेंस करके ट्रिपिंग सिग्नल के कॉन्टैक्ट्स को क्या करेगा, जो भी ट्रिपिंग कॉइल सर्किट है उसके कॉन्टैक्ट को क्या करेगा, कॉन्टैक्ट्स को वो क्लोज करेगा, राइट। जैसे ही ट्रिपिंग कॉन्टैक्ट्स क्लोज होगा तो क्या होता है, वो आपका जो उस कॉन्टैक्ट को क्लोज करता है, तो रिले क्या करता है, टेक सम टाइम टू क्लोज द क्लोजेस्ट कॉन्टैक्ट, राइट। वो कुछ टाइम लेगा। अब तो एकदम तो ये नहीं हो सकता ना कि जैसे ही आया तुरंत ही उसने क्लोज कर दिया, कुछ तो सेंस करके उसके बाद कुछ टाइम लेगा वो, तो वो क्या करता है, कुछ टाइम लेता है, ठीक है। तो क्या होता है, जहां से आपका फॉल्ट स्टार्ट हुआ है, एंड द इंस्टेंट ऑफ एनर्जाइजिंग द ट्रिप कॉइल ऑफ अ सर्किट ब्रेकर, तो वो क्या होगा, कॉन्टैक्ट को क्लोज करने में क्या होता है, कुछ टाइम लेता है। आफ्टर क्लोजिंग द कॉन्टैक्ट क्या होगा, आपका जो भी सर्किट ब्रेकर जो कॉइल होगा वो क्या होगा, एनर्जाइज्ड होगा। तो उन दोनों के बीच में जो टाइम होता है वो क्या होता है, रिलेइंग टाइम कहते हैं उसे, ठीक है। द टाइम बिटवीन द इंस्टेंट ऑफ फॉल्ट इंस्पेक्शन एंड द इंस्टेंट ऑफ एनर्जाइजिंग द ट्रिप कॉइल ऑफ द सर्किट ब्रेकर इज नोन एज रिलेइंग टाइम, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। जैसे ही उसने सर्किट ब्रेकर के कॉइल को क्या करे, एनर्जाइज करेगा, तो क्या हो जाएगा, उसका जो उसके जो कॉन्टैक्ट्स होंगे वो क्या होंगे, ओपन होंगे। द इंस्टेंट ऑफ ओपनिंग ऑफ आर्किंग कॉन्टैक्ट्स, तो जैसे ही उन दोनों के कॉन्टैक्ट्स क्या होंगे, ओपन होंगे, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं हम, ब्रेकिंग ऑपरेटिंग टाइम। दोनों के कॉन्टैक्ट्स को ब्रेक करने में, और जब मान लो जब आपका कॉइल, जिस इंस्टेंट पे आपका कॉइल एनर्जाइज्ड हुआ है, ट्रिपिंग कॉइल एनर्जाइज्ड हुआ है, और उसके बाद आपका क्या होगा, सर्किट क्या होगा, जो फिक्स कॉइल और मूविंग कॉइल को सेपरेट करने में जो टाइम ले रहा है उसे क्या कहते हैं, ब्रेकिंग ऑपरेटिंग टाइम कहते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। यहां तक आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका दोनों जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो सेपरेट हो रहे हैं। उसके बाद क्या होगा, जैसे सेपरेट होंगे दोनों के बीच में आर्क का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद द इंस्टेंट ऑफ आर्क एक्सटिंग्विश, जब एक्सटेंशन, जब आपका कॉन्टैक्ट ओपन हुआ है, तो उस वक्त क्या हो रहा है कि आर्क, दोनों के बीच में आर्क का फॉर्मेशन हो रहा है, और जब तक उस आर्क को हम बंद नहीं कर देते तो उन दोनों के बीच का जो टाइम होता है उसे क्या कहेंगे, आर्किंग टाइम कहते हैं, ठीक है। और यहां से लेके ब्रेकिंग टाइम, ब्रेकर ऑपरेटिंग टाइम एंड द आर्किंग टाइम को, दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, ब्रेकर इंटरप्टिंग टाइम कहते हैं। और इन तीनों को मिला के, इन पूरे में जो टाइम लगता है उसे क्या कहते हैं, फॉल्ट क्लियरिंग टाइम कहते हैं। इतने टाइम के बीच में हमारा फॉल्ट क्लियर हो जाता है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, ये चार्ट समझ गए। तो यहाँ पे क्या क्या डेफिनेशन हो सकता है आपका, रिलेइंग टाइम क्या होता है, द टाइम फ्रॉम द फॉल्ट इंस्पेक्शन टू द क्लोजर ऑफ ट्रिपिंग सर्किट ऑफ अ सर्किट ब्रेकर, राइट, लिख लेना आप। और ब्रेकर ऑपरेटिंग टाइम क्या होता है, द टाइम फ्रॉम द क्लोजर ऑफ सर्किट ब्रेकर, ठीक है, टू ऑपरेटिंग ऑफ टू द ओपनिंग ऑफ कॉन्टैक्ट्स ऑफ अ सर्किट ब्रेकर, ठीक है। जहां से आपका जितना टाइम आपके सर्किट ब्रेक, मतलब जिस इंस्टेंट पे आपका ट्रिपिंग सिग्नल क्लोज हो रहा है और जिस इंस्टेंट पे आपका सर्किट ब्रेकर ओपन हो रहा है, उन दोनों के बीच में जो टाइम लगेगा उसे क्या कहेंगे हम, ब्रेकर ऑपरेटिंग टाइम कहते हैं, ठीक है। आर्किंग टाइम क्या हो जाएगा, द टाइम फ्रॉम द ओपनिंग ऑफ कॉन्टैक्ट्स ऑफ ए सर्किट ब्रेकर टू अ फाइनल आर्क एक्सटिंग्विश, ठीक है। एक्सटेंशन, जितना आपका इन दोनों के बीच में जितना टाइम लगेगा आपके सर्किट ब्रेकर को ओपन होने में, एंड उनके बीच में जो आर्क फॉर्मेशन हुआ है उसे खत्म करने में जो टाइम लगेगा उसे क्या कहेंगे हम, आर्किंग टाइम कहते हैं। एंड ब्रेकर इंटरप्टिंग टाइम किसे कहते हैं, आपका जो भी ब्रेकर ऑपरेटिंग टाइम प्लस आर्किंग टाइम को क्या कहते हैं हम, ब्रेकर इंटरप्टिंग टाइम कहते हैं। एंड फॉल्ट क्लियरिंग टाइम क्या होता है आपका, रिलेइंग टाइम प्लस ब्रेकर इंटरप्टिंग टाइम को, दोनों को मिला के जो टाइम होता है उसे हम क्या कहते हैं, आपका फॉल्ट क्लियरिंग टाइम, सॉरी यहाँ पे फॉल्ट क्लियरिंग टाइम कहते हैं। यहां तक समझ में आ गया। तो यहां तक हो गया हमारा कि हम आर्क किसे कहते हैं, आर्क फॉर्मेशन कैसे होता है, आपका सर्किट ब्रेकर फॉल्ट क्लियरिंग टाइम क्या होता है, राइट, ये सब चीजें हो गई। अब हमें क्या करना होगा, जो आपका आर्क फॉर्मेशन होता है दो कॉन्टैक्ट्स के बीच में, तो उसे क्या करना होगा, हमें बंद करना होगा, राइट, उसे खत्म करना होगा। तो कुछ प्रिंसिपल है जिसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, उस आर्क को
डिस्टिंग्विश करेंगे, ठीक है। तो क्या फर्स्ट क्या है आपका पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन अ कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्टैक्ट्स का मतलब क्या है। मान लो कि दो कॉन्टैक्ट्स आपके कौन कौन से थे, दिस वन इज फिक्स्ड एंड दिस वन इज मूविंग, राइट। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, दोनों के बीच में करंट आर का फॉर्मेशन होगा, तो क्या होगा, करंट फ्लो होगा। तो करंट फ्लो होगा तो क्या होगा कि दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे हम कम करके हम क्या कर सकते हैं, इस आर्क को खत्म कर सकते हैं, या फिर आयोनाइज द पार्टिकल बिटवीन अ कॉन्टैक्ट्स, या फिर जो इन दोनों के बीच में जो आयोनाइज्ड पार्टिकल है उन्हें खत्म करके भी हम क्या कर सकते हैं, इस आर्क को खत्म कर सकते हैं, राइट। तो कुछ मेथड्स हैं, ठीक है। जो फर्स्ट मेथड आपका क्या है, हाई रेजिस्टेंस मेथड, एंड सेकेंड वन इज लो रेजिस्टेंस मेथड या फिर करंट जीरो मेथड, ठीक है। तो ये हम क्या करेंगे नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आपका कि हाई रेजिस्टेंस मेथड क्या होता है एंड जीरो रेजिस्टेंस मेथड और करंट जीरो मेथड क्या होता है, ठीक है। तो ये हम दूसरे पार्ट में देखेंगे आपके ये दोनों मेथड्स क्या कहते हैं, ठीक है।